Greetings to all the listeners. I am Dr. Vaibhav Mathur, consultant neurophysician and movement disorder specialist working at Narayana Multi Speciality Hospital, Jaipur. आज हम लोग बात करेंगे ट्रेमर्स या कंपन के बारे में. इट इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो हम लोगों को काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों में दिखता है. ट्रेमर्स आर बेसिकली द हैंड्स और द फेस और द नेक, इनके अंदर एक्स्ट्रा मूवमेंट्स आने लगते हैं जिसकी वजह से आप स्टेबिलिटी नहीं रख पाते. फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ ट्रेमर्स जो हम लोग यंग एज में कई बार देखते हैं, दीज आर कॉल्ड एनहांस फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स. परफॉर्मेंस एंजाइटी के समय पे आपका कल प्रेजेंटेशन है, कहीं पे कुछ बोलना है, एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ शेकिंग ऑफ योर हैंड्स. सो दिस काइंड ऑफ शेकिंग इज़ अ वेरी जनरल फिनोमिनन रिलेटेड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस. और एनहांस फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स को बहुत इजीली हैंडल हम लोग टैबलेट से भी कर सकते हैं और जनरल रीअश्योरेंस से भी कर सकते हैं. बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस मोर इज एज रिलेटेड या एल्डरली के ट्रेमर्स, जो मोर देन 60 एज के अंदर नए ट्रेमर्स स्टार्ट होते हैं. सो दीज कैन बी 3 मेजर ग्रुप्स. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट असेंशियल ट्रेमर्स. असेंशियल ट्रेमर्स जनरली फैमिलियल ट्रेमर्स होते हैं. आपके भी रहेंगे, आपके फादर के भी, या आपके ब्रदर्स के भी, या उनके ऊपर भी. सो देयर इज सम फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ट्रेमर्स. दोनों हाथ या तो एक जैसे या एक में ज़्यादा एक में कम, इस तरह के ट्रेमर्स आपको मिलते हैं. पेशेंट्स से कि हमको चाय के कप लेने में, चम्मच से खाना खाने में, या कोई भी तरह का प्लेट पकड़ के रखने में खाने के समय, ऑल दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिसमें स्टेबिलिटी जरूरी है, वहाँ पे आपको थोड़े थोड़े ट्रेमर्स होने लगते हैं. सेकंड इज डिस्टोनिक ट्रेमर्स, जो पोजीशन रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे यंग लोगों को भी होते हैं जिसमें वो स्पेसिफिकली लिखने के समय पे उनको ट्रेमर होने लगते हैं, बट ऑल द अदर एक्टिविटीज़ दे कैन डू वेरी वेल. सो एक पर्टिकुलर पोजीशन या काम के अंदर होने वाले ट्रेमर्स को डिस्टोनिक ट्रेमर्स कहते हैं. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेमर्स जो एल्डरली में इंपॉर्टेंट है, दीज आर कॉल्ड पार्किंसन ट्रेमर्स या रेस्टिंग ट्रेमर्स. पार्किंसन के ट्रेमर की खास बात क्या है कि व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग टॉकिंग टू यू, या टीवी देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, एंड एट रेस्ट उनका हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है. वी कॉल इट पिल रोलिंग काइंड ऑफ ट्रेमर, जैसे वो किसी पिल को रोल कर रहे हो. सो सच काइंड ऑफ रेस्टिंग ट्रेमर्स आर वेरी मच सजेस्टिव ऑफ पार्किंसंस डिजीज. इस तरह के किसी भी तरह के ट्रेमर की इलनेस को जनरली हम लोग एज रिलेटेड सोच के इग्नोर कर देते हैं, बट दे आर वेरी मच ट्रीटेबल. एंड आई गेस द ट्रेमर शुड बी फर्स्ट कंसल्टेड विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, और अगर वो ट्रीटेबल हैं तो वी शुड गो अहेड विद इट. टेक होम मैसेज बीइंग कि यू हैव टू नॉट इग्नोर द सिम्टम्स, आपको उनके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए. एंड वी हैव गॉट मच एडवांस थेरेपी, even more than tablets now. DBS is one of the things that we can offer to patients with refractory tremors जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, and we would like to help you out for that. Thank you.